हाउस बिल्डिंग फिनांस कंपनी की जानब से 2025 की सबसे बड़ी लोन स्कीम का आगाज कर दिया गया है। आप अपना नया घर खरीदना चाहते हैं या ऑलरेडी आपके पास प्लॉट है और आप उस पर अपना नया घर तमीर करना चाहते हैं तो हाउस बिल्डिंग फिनांस कंपनी से आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन हासिल कर सकते हैं। इस लोन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाउस बिल्डिंग फिनांस कंपनी के लोन स्कीम वाले पेज पर मौजूद हूं और सबसे पहले मैं इस लोन स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको मालूम हो सके कि कौन लोग जो है वो इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं सिटीजनशिप लिखा हुआ है, मतलब कौन से शहरी अप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी शहरी अप्लाई कर सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो रहे हैं तो पाकिस्तानी लेकिन बाहर किसी मुल्क में बैठे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो दोनों पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो व्यूअर्स अगर तो आप सैलरीड पर्सन हैं, मतलब आप जॉब होल्डर हैं, तो 21 से 60 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका अपना कोई बिजनेस है तो 25 से 70 साल वाले जो हैं वो इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या बिजनेसमैन हैं तो इसमें भी मजीद कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर तो आप सैलरीड पर्सन है, जॉब होल्डर हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको जॉब करते 1 साल हो गया हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट हैं या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो फिर आपको 3 साल हो गए हों जॉब करते हुए। और अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की कि आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो फिर 3 साल हो गए हों, और अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो फिर 4 साल आपको जॉब करते हो गए हों। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस की जो है वो तौर लेना चाहते हैं तो व्यूअर्स आपको कम अज कम जो है वो 2 साल अपना बिजनेस करते हो गए हों तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि व्यूअर्स इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर बात करें सैलरीड पर्सन की, मतलब जो जॉब होल्डर लोग हैं, तो सबसे पहले कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म है जो आगे चल के मैं शेयर करूंगा, इन्होंने दिया हुआ है, वो डाउनलोड हमने करना है। उसके बाद आपने कॉपी ऑफ CNIC, कॉपी ऑफ सैलरी सर्टिफिकेट, ठीक है कि बाकी आपकी जॉब है, लेटेस्ट 4 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स और एक जो है वो लेटेस्ट 1 ईयर की जो है वो बैंक स्टेटमेंट, जो अपना सैलरी वाला अकाउंट है उस बैंक स्टेटमेंट को जो है वो आपने अटैच करना है। लेकिन अगर आप जो है वो अपने बिजनेस की बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए वही कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म मैं आगे चल के शेयर करता हूं, कॉपी ऑफ CNIC, 2 ईयर्स का बैंक स्टेटमेंट, NTN सर्टिफिकेट यानी नेशनल टैक्स नंबर, लेटेस्ट 3 ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स आपने जो है वो भरी हूँ FBR को, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ प्रोफेशनल डिग्री, लाइसेंस नहीं होता जो इन केस ऑफ ये अगर है, अगर आपके पास लाइसेंस बेस वाला कोई बिजनेस है तो फिर आप इसको अटैच करेंगे। अब बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, कौन से कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म की बात करें, ये देखें मैं इसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं। इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपने पहले डाउनलोड करना है, मतलब इसका प्रिंट लेना है और फिर इसको आपने फिल करना है, नेम, फादर नेम, ये सारी डिटेल्स आपने ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। सिंपल 1 पेज का फॉर्म है, ठीक है। बाकी आपने इसके साथ चीजें रिक्वायर्ड जो है वो अटैच करनी है। अब बात कर लेते हैं लोन के हवाले से क्या बेनिफिट्स है यहाँ पे। जी तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। पर्पस, किस किस मकसद के लिए आप लोन ले सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। परचेज ऑफ हाउस अपार्टमेंट, आप अपना घर खरीदना चाहते हैं या फिर नया अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, आपके पास प्लॉट है, आप अपना नया घर तमीर करना चाहते हैं फिर भी ले सकते हैं। आप प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, फिर भी आप जो है वो ले सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया की बात करें, वेरीफाइड, यानी कि आपने अपनी मंथली इनकम जो है वो वेरीफाई करवानी है कि बाकी इतनी आ रही है। फिनांसिंग अमाउंट कितनी है जी, यहाँ पे लिखी हुई 60 मिलियंस, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख रुपए होते हैं। तो फिर ये कितने बन जाएंगे, 60 मिलियन बना 6 करोड़, 6 करोड़ रुपए तक जो है वो आप कर्जा ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया 10 लाख से 1 करोड़। व्यूअर्स यहाँ पर 6 करोड़ पे जाहिर बात है कि आपको सूद भी काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए मुनासिब सा घर जो है वो अगर आप 50 लाख का भी कर्ज लेते हैं तो एक मुनासिब सा जो है वो घर रेडी हो जाता है। अगर आप 1 करोड़ अपना घर खरीदना चाहते हैं तो 1 करोड़ में भी मुनासिब सा एक घर जो है वो आप खरीद सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा मजबूर हैं, कर्ज लेना चाहते हैं तो फिर 1 करोड़ तक आप लें, यहाँ पर 6 करोड़ की तरफ नहीं जाना। फाइनेंसिंग टेन्योर की बात करें तो 3 साल से लेकर 20 साल तक जो है वो आप कर्ज की वापसी कर सकते हैं। जितना ज्यादा लेट जो है वो आप वापस करेंगे
जाहिर बात है उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ मार्कअप। यहाँ पे देखिए सैलरीड पर्सन के लिए यहाँ पे मार्कअप बताया हुआ है उन्होंने, कितना बन रहा है 1 ईयर के ऊपर 3% का। यानी कि आपने मिसाल के तौर पर लिया है जी 10 लाख की मैं मिसाल ले लेता हूँ, 10 लाख लिया है और आप 1 साल के ऊपर उसका 3% पे करेंगे। और जाहिर बात है कि 1 साल में तो हम नहीं वापस कर सकते, आप कम अज कम 5 साल या 10 साल में वापस करेंगे। तो फिर आपने 3 को जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना। मेरा जो है वो लगाया हुआ हिसाब कुछ इस तरह से है। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता दीजिएगा कि नहीं इस तरह से नहीं इस तरह से होते हैं। मेरी जो है वो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आप अगर लोन लेते हैं 5 साल के लिए 10 लाख रुपए, ठीक है, तो 10 लाख के ऊपर जो है वो 1 साल का 3% आप जो है वो इंटरेस्ट पे करेंगे, जिसको मार्कअप कहते हैं, वो आप पे करेंगे। फिर आप वो 3 को जो है वो मल्टीप्लाई कर लें 5 के साथ, तो वो आपका जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर तो बिजनेसमैन है तो वो उसके ऊपर जो है वो 3.50% जो है वो पर ईयर के हिसाब से मार्कअप आपको अदा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मजीद आ जाता है 5 साल के हवाले से है, और मजीद वो कह रहा है कि अप टू 85% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, लोन दी वैल्यू। सारी बात है कि ऐसे तो नहीं दे देंगे, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो शो करवाना पड़ेगा। तो ये आपके साथ मैंने फीचर शेयर कर दिए हैं, मैंने आपके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर कर दिया है, मैंने आपके साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म शेयर कर दिया है, कस्टमर आपके साथ बता दिया है कि सैलरीड पर्सन ने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और बिजनेसमैन ने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। लेकिन व्यूअर्स ये मैंने एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो फर्दर जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप इनके ऑफिस में जाके हासिल करेंगे। ऑफिस कहाँ से मिलेंगे या कितने हैं? पाकिस्तान के अंदर 3 ऑफिस हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेसेस, इनके रीजनल ऑफिस आ जाएंगे। ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनका रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पर। एक तो कराची है, एक लाहौर है, एक इस्लामाबाद है। ये देखें ये कराची है तो इनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये लाहौर है और ये आ जाता है आपका ICT इस्लामाबाद। ठीक है, अब आप आपके नज़दीक जो भी शहर बनता है आप उस शहर के ऑफिस में जाकर इनसे फर्दर डिटेल ले सकते हैं। मेरा मकसद आपके साथ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करना है कि यहाँ से आप लोन हासिल कर सकते हैं। फर्दर जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप इनके ऑफिस से जाके जो है वो मालूम करेंगे कि आपको कितना मार्कअप पे करना पड़ेगा, मजीद क्या फर्दर इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। उम्मीद करता हूँ आज की